हेलो दोस्तों। तो आज अपन देखने वाले हैं एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो कल अपन ने देखा था हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करते हैं। अगर आपने वो प्रोग्राम नहीं देखा है तो आप एक बार देख लो, फिर उसके बाद ये प्रोग्राम करो। ठीक है। तो सबसे पहले कल अपन ने पैकेज क्रिएट किया था, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड नाम का अपन ने क्लास क्रिएट किए थे। आज अपन करने वाले एडिशन का प्रोग्राम। तो अपन डेमो एक नाम के पैकेज के अंदर एक नई क्लास बनाने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैं लिखूंगा, सपोज आज अपन करने वाले हैं एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एडिशन की एक क्लास बनाऊंगा और यहाँ पे पब्लिक स्टडी वॉइड मेन को क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो इसका बेसिक स्ट्रक्चर बॉयलर प्लेट बन जाएंगी जावा की। ठीक है। डेमो एक अपना क्या है, पैकेज है। ठीक है। एडिशन नाम की अपनी क्लास बनी और ईच एंड एवरी एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, अपना मेन से होता है। ये लाइन कैसे है, क्योंकि मैंने चेकबॉक्स को क्लिक किया। तो अपन इक्लिस आईडी यूज़ कर रहे तो डायरेक्टली लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या था, अपना कमेंट्स था, मैंने उसको नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड वो मैंने डिलीट कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, एडिशन करने का है दो नंबर की। तो सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो उसके लिए सिंटेक्स क्या है अपने को, कमेंट्स लिखता हूँ मैं, डाटा टाइप, फिर उसके बाद वेरिएबल नेम और उसके बाद जो उसकी वैल्यूज़ रहेंगी। ठीक है। इक्वल्स टू जो उसकी वैल्यूज़ रहेंगी। ये इसको डिक्लेयर करने का तरीका है। या आप ऐसा भी कर सकते हो, डाटा टाइप वेरिएबल नेम जो भी रहेगा वेरिएबल उसका सेमीकोलन, फिर वेरिएबल को आप वैल्यू असाइन कर सकते हो। वेरिएबल को आप वैल्यू असाइन कर सकते हो ऐसा, इक्वल टू सपोज समथिंग वैल्यू जो रहेंगी। दो तरीके रहते हैं इसको यूज़ करने का। ठीक है। तो अपन दोनों तरीके देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे भी एडिशन ऑफ टू नंबर होना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डाटा टाइप अपने कैसे रहते हैं, 8 टाइप के जावा में प्रिमिटिव डाटा टाइप रहते हैं। इंटीजर, शॉर्ट, बुलियन, कैर, फिर उसके बाद फ्लोट, डबल, बुलियन। ठीक है। तो उसमें से अपन को कौन सा देख रहे हैं, इंटीजर प्रिमिटिव टाइप देखने वाले हैं। ठीक, कोई भी कर सकते हैं आप, मैं दोनों दो तीन से ट्राई करके बताऊंगा। तो यहाँ पे इंटीजर एक डाटा टाइप हो गया। सपोज ए नाम का वेरिएबल है, इंट क्या है मेरा डाटा टाइप। कितने डाटा टाइप है अपने पास, 8। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन। और नॉन प्रिमिटिव टाइप भी है, एरेज, इंटरफेसेस, स्ट्रिंग। तो अपन वन बाय वन देखेंगे। तो अभी सिंपली रिमेंबर, ये अपना जो डाटा टाइप है उसका नाम क्या है, वेरिएबल नेम क्या है, ए है। उसके अंदर सपोज मैं स्टोर कर रहा हूँ 5 और सेमी कॉलन, ईच एंड एवरी लाइन एंड्स विद सेमी कॉलन। इस टाइप से देखो फर्स्ट सिंटेक्स में बैठ रहा है। ठीक है। डाटा टाइप वेरिएबल ए है और उसकी वैल्यूज़। ठीक है। ये वैल्यूज़, ये नॉन एग्जीक्यूटिव कोड है। सपोज एक और वेरिएबल है, उसको मैं अलग तरीके से डिक्लेयर करता हूँ, इंटीजर बी, उसके बाद सेमी कॉलन। तो बी डिक्लेयर होगा बट उसमें कोई वैल्यू है क्या, अभी नहीं, पर उसको वैल्यू असाइन करना है। तो क्या लिखूंगा, बी इज इक्वल्स टू सपोज 7। तो बी में क्या असाइन हो जाएगा, 7। अभी मुझे क्या करना है, एडिशन, और मेरे को उसका आउटपुट कहाँ पे प्रिंट करने का है, कंसोल पे प्रिंट करने का है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सीजो लिखूंगा और कंट्रोल स्पेस बार दबाऊंगा, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल आ जाएंगी। ये लाइन का मैंने आपको मीनिंग प्रीवियस इसके लेक्चर्स में बताया था, अगर नहीं पता है तो वहाँ से एक बार देख लेना। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, ए प्लस बी, तो दोनों की एडिशन हो जाएंगी और आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो प्लस क्या है, इसका अरिथमेटिक ऑपरेशन है। तो 5 + 7 12 ये शो करेगा। ठीक है। इसको क्लिक करूँगा तो इससे कंपाइल हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है, ओके, देखो 12 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो जो पर्पल कलर में दिख रहा है ना, वो कीवर्ड है। इस नाम से आप क्लास को सेव नहीं कर सकते, ये रिजर्व कीवर्ड है। जैसे इन नाम की आप क्लास नहीं बना सकते क्योंकि वो रिजर्व कीवर्ड है। तो इतना सिंपली रिमेंबर, कीवर्ड है तो उसका ऑलरेडी मीनिंग डिफाइंड है, उस नाम से आप प्रोग्राम सेव नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए प्लस बी की सम हो गई। यहाँ पे कुछ अपन को स्क्रीन पे कुछ मैसेज शो करने का, एडिशन ऑफ टू नंबर इज ऐसा लिख के आने को ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में एडिशन ऑफ टू नंबर इज ए प्लस बी। तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
आउटपुट हो जाएगा, आ जाएगा। बट ये आउटपुट स्क्रीन पे ये वाले जो अपन ने लिखे डबल इन्वर्टेड कॉमा और ये a प्लस बी वैल्यू एक दूसरे से अटैच हो जाने को ना, तो बीच में मैं क्या साइन यूज़ करता हूँ, प्लस। ये प्लस क्या क्या यूज़ करते हैं, आउटपुट स्क्रीन पे जो वैल्यू आ रही है वेरिएबल की वो अटैच करने के लिए अपन वो दो प्रिंट को प्रिंट करने के लिए अपन प्लस साइन से यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, प्लस साइन यहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, मैसेज भी आएगा और एडिशन ऑफ टू नंबर्स भी लिख के आ जाएगा। वो क्या है, a प्लस बी की सम भी आ जाएंगी। तो अभी फिर से इसको रन करता हूँ तो कंपाइल होगा और रन भी होगा। तो कंपाइल से क्या होता है, डॉट क्लास भी फाइल बनती है और वो क्लास फाइल से फिर रन भी हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली जो आईडी है ये ऑटोमेटिकली ले कर रहा है। तो देखो आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ रहा है, एडिशन ऑफ टू नंबर इज 12। तो ये किससे आया, इससे जो मैंने आउटपुट इस पर लिखा था डबल इन्वर्टेड कॉमा में। फिर मेरे को वेरिएबल की वैल्यू इसको अटैच करना था तो मैंने क्या यूज़ किया, प्लस साइन यूज़ किया है। तो ये आउटपुट स्क्रीन पर अटैच हो जाती है ये वैल्यू, तो प्लस साइन यूज़ किया अपन ने। तो इंग्लिश में अपन क्या करते हैं, एडिशन ऑफ टू नंबर किया है। तो अभी आपको सपोज ये करने का है, इसमें एक अलग दूसरा प्रिमिटिव टाइप यूज़ करने का है तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बी बाई टी बाइट भी ले सकते, बाइट सी इज इक्वल्स टू सपोज 7, बाइट डी इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो ये रिजर्व कीवर्ड है, इंट और बाइट भी देखो पर्पल कलर में आ रहा है। तो इसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटीजर और बाइट में दोनों वैल्यू इंटीजर से लेते हैं, सिर्फ इनकी रेंज का फर्क है। तो इसके डाटा टाइप्स की कितनी रेंज रहती है, जैसे इंटीजर की रहती है 2⁻32, तो उसमें रेंज वेरी होती है। बाइट की समथिंग 2⁻7 प्लस माइनस रेंज होती है। तो डाटा टाइप के वेरिएबल जो अपन थेरोटिकल लेक्चर देखने वाले हैं उनकी रेंज कहाँ पे रहती है, वो वहाँ पे अपन क्लियर करेंगे इनकी रेंज कहाँ पर है, किस टाइप से आपको प्रॉब्लम इंटरव्यूज में पूछते हैं कि क्या यूज़ है। तो अपन कोई भी डाटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको यूज़ के हिसाब से कितना होना, अगर आपकी वैल्यूज़ जो है अगर 128 के अंदर आती है तो फिर अपन बाइट यूज़ करते हैं। अगर मोर देन दैट है, सपोज 500 या 1000 है, जो रेंज रहती है उसके बीच में, उसके हिसाब से अपन क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सी प्लस डी करूँगा और इसको रन करूँगा तो ये किसकी बाइट की सम करेंगे। तो बाइट के अंदर भी अगेन इंटीजर ही सेव होता है ना। इसको रन करूँगा तो आउटपुट देखो क्या आ रहा है, एडिशन ऑफ टू नंबर, ये फर्स्ट इंटीजर का आ रहा है और इसका नेक्स्ट का क्या आ रहा है, 15 ही आ रहा है। तो इनके इंटीजर और बाइट में डिफरेंस क्या है, उनकी रेंज, ठीक है। ऐसे ही अपन शॉर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनकी रेंज कितनी है, तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर जब रिकॉर्ड करूँगा तो उनकी रेंज और उनका कहाँ से जाते हैं और किस टाइप से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं वो मैं आपको वो लेक्चर्स में सिखाने वाला हूँ, ठीक है। और ये सपोज शॉर्ट को डिक्लेयर करना है तो कैसे लिखूँगा, शॉर्ट सी इज सपोज यहाँ पे अभी क्या यूज़ करेंगे, सी डी ई वेरिएबल यूज़ करूँगा। सपोज ई इज इक्वल्स टू 7 और शॉर्ट एफ इक्वल्स टू 9। यहाँ पे अगेन मैं सीजो करूँगा और यहाँ पे आउटपुट आएगा। यहाँ पे प्रिंट एलन यूज़ किया तो प्रिंट एलन मतलब न्यू लाइन पे भी जाने को ना, सिर्फ प्रिंट यूज़ करता था सेम लाइन पे आता था। यहाँ पे क्या करूँगा, ई प्लस एफ। तो प्रिमिटिव टाइप के अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसमें अलग अलग वेरिएबल यूज़ करते हैं। वैसे जनरली अपन क्या यूज़ करते हैं, इंटीजर। तो इस टाइप से भी रहता है। तो आपको अलग अलग इससे प्रैक्टिस करके देखना। देखो 16, 7 + 9 16। तो आज अपन ने क्या देखे, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो उसमें अपन अलग अलग प्रिमिटिव टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। तो अपन ने ट्रायल के लिए कौन सा देखे, इंटीजर, बाइट और शॉर्ट। वैसे ही लॉन्ग अपना पॉइंट डेसिमल नंबर के लिए रहता है। फिर उसके बाद फ्लोट और डबल, उनकी रेंज वेरी रहती है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में और देखने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।